हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज दिन है संडे और टाइम हो रहा है सुबह के वही 6 बज रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो संडे को क्या होता है, उठना थोड़ा सा लेट होता है। बाकी के दिन में जो है ना 5, सवा 5 या फिर 5:30 बजे तक जो ना उठ जाती हूँ। लेकिन संडे में थोड़ा आराम से उठती हूँ क्योंकि बच्चों की जो ना टिफ़िन की जल्दी नहीं होती है। तो उठ गई थी, उसके बाद जो है ना शुरू कर दिए घर के काम। संडे के नाम से क्या है, हमारे सबके दिमाग में ये चलता है कि यहाँ छुट्टी का दिन है। तो छुट्टी का दिन तो नहीं होता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं, साफ़ सफाई के, कपड़ों के, क्लीनिंग के, और जो डेली के काम है वो तो मतलब होते ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट लगा दी है पहले से, क्योंकि ये भी उठ गए थे। तो बेडशीट मतलब लगा दी है, झाड़ दी है, चेंज कर दी है। झाड़ क्या दिया, क्योंकि संडे में तो चेंज ही होती है, वैसे तो हफ्ते में 2 बार हो जाती है चेंज। तो इधर मैं आ गई थी अभी मशीन की साइड। बहुत सारे कपड़े हैं, सैटरडे में भी नहीं धोए थे। और संडे को क्या है, दोनों बच्चों की डबल डबल ड्रेस हो जाती है। तो एक चक्कर जो है ना मशीन में ड्रेस का ही होता है, बेडशीट वगैरह हो जाती हैं। और बाकी के कपड़े तो कम से कम 3 राउंड लगते हैं मशीन में, यानी कि दोपहर तक तो मशीन को चलना ही चलना है। तो कपड़े मैंने जो है ना यहाँ पे आधे कर दिए थे, लगा दिए, पानी वानी डाल के सर्फ डाल दिया था। और अभी मैं करने जा रही हूँ ब्रश, जैसा कि डेली रूटीन में है। और बस ब्रश करने के बाद आराम से चाय रखूँगी जाके। और अभी जो है ना कोई नहीं उठा है, सिर्फ ये उठ गए थे, तो ये निकल गए हैं बाहर घूमने टहलने। और बहुत शांति सी है घर में, सुकून सा रहता है। ये वाला टाइम बड़ा अच्छा लगता है मॉर्निंग का। हम जो है ना आराम से कुछ भी कर सकते हैं, घर के कोई भी काम आराम से करें, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। तो बस मशीन में जो है ना पानी भी भर गया था और मैंने बंद कर दिया, चला दिए, ऑन कर दिया। तो बाकी के काम करो, तब तक क्या है, कपड़े धुलने का कोई टेंशन नहीं होता है, धुल जाते हैं आराम से। बस बीच बीच में जाके क्या है, मशीन बंद करनी होती है और पानी चेंज करना होता है। तो बस चाय भी बन चुकी है बढ़िया सी। पापा जी जग गए थे तो उनको मैं जा रही थी देने। और ये लेकर आए थे गर्मा गर्म ब्रेड के पकौड़े। और मुझे जो ना मिर्च का पकौड़ा अच्छा लगता है, तो ये 2-3 मिर्च के पकौड़े लेकर आए हैं। लेकिन बच्चे भी नहीं उठे थे, सिर्फ हम ही दोनों ने खाए हैं। पापा जी भी इतनी सुबह नहीं खाते हैं, तो वो मैंने खा लिए थे और इन्होंने खाए हैं। बच्चे क्या है, वो लेट ही उठते हैं संडे के दिन। बाकी दिन में उठ जाते हैं, तो फिर संडे के दिन मैं ज़्यादा नहीं तंग करती हूँ कि चलो थोड़ा सा सो जाएं, 1-1.5 घंटे सो लेते हैं। तो वो उठते हैं वही 7, साढ़े 7 बजे के आसपास। तो चाय पीने के बाद मैंने शुरू कर दिया है कोनों से कूड़ा निकालने का काम, मतलब साफ़ सफाई, झाड़ू लगानी। और कोनों से ही कूड़ा निकालना होता है, क्योंकि हम जो हाउस वाइफ हैं जब अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो थोड़ा अच्छे से करते हैं कि चलो जो है ना अलमारी के पीछे, बेड के नीचे, ड्रेसिंग टेबल के नीचे जो है ना इन जगहों को अच्छे से जो है ना साफ़ करें, कूड़ा निकालें, क्योंकि डस्ट वगैरह, कूड़ा वगैरह इनके नीचे भी चला जाता है। और मैंने जो है ना 1-2 जगह देखा भी है। और मेरे जो है ना ससुर जी ने हाउस हेल्पर लगा के रखी थी, जब वो जहाँ पे ड्यूटी करते थे। तो वहाँ पर भी मैंने देखा है कि हाउस हेल्पर जो है ना उतने अच्छे से साफ़ सफाई नहीं करती हैं। वो आंटी ऊपर ऊपर जो है ना सामने सामने झाड़ू लगा लेती थी, बाकी जो है ना बेड वेड के नीचे कहीं नहीं लगाती थी, कूड़ा पड़ा रहता था। और बर्तन तो इतने मतलब धोती थी उस तरीके से कि साबुन हर बर्तन में आपको दिखता कहीं ना कहीं विम बार लगा हुआ। और मेरी एक जान पहचान है, तो मैंने उनसे भी पूछा, तो वो तो बोल रही थी मैंने तो हटवा दी, क्योंकि सर्दियों में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है जॉइंट पेन की। तो ये बोल रहे थे कि सिर्फ चलो 2-3 महीने के लिए लगा कर देख लो सर्दियों में। लेकिन क्या है, बिल्कुल भी मन नहीं करता है ऐसे देख के सुन के कि हाँ हाउस हेल्पर लगाएं। एक तो पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं, और जब मन से काम नहीं होता तो एक चिड़चिड़ापन सा रहता है कि हाँ। और फिर किसी को जो है ना बार बार टोकना भी अच्छा नहीं लगता है। तो बोल तो रहे हैं कि चलो 2-3 महीने के लिए लगा लो सिर्फ सर्दियों में, लेकिन मेरा मन नहीं होता, बिल्कुल भी मन नहीं होता है, क्योंकि मैं अपने हाथ से करती हूँ और मुझे अपने हाथों से किया हुआ काम अच्छा लगता है, दूसरे का नहीं पसंद आता है। और थोड़ी सी साफ़ सफाई को लेकर क्या बोलते हैं आप, साफ़ सफाई का कीड़ा भी कह सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है होना। लेकिन क्या करें, आदत पड़ जाती है, फिर अच्छा भी नहीं लगता है, गंदा। और किचन में जो है ना झाड़ू लगा रही थी, इस बीच दूध भी आ चुका है, तो मैंने दूध रख दिया है गैस पे एक तरफ बॉयल होने के लिए, कम आँच करके, ताकि जो ना अच्छे से खौल भी जाए, बॉयल हो जाए। तो गैस बिल्कुल कम कर दी है, वरना क्या है, काम के चक्कर में अगर ज़रा सी भी गैस तेज़ होती है तो दूध जो है ना उबल कर बाहर आ जाता है। और भगोना जो है ना छोटा वाला था, तो मैंने गैस बिल्कुल कम करके रख दी है। और फटाफट जो है ना पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है अच्छे से।
तो बस अभी जो है ना पोछा लगाना है और टाइम वही हो रहा है, करीब 8 बज रहे हैं। धूप निकल आई है बाहर, मतलब सूरज निकल आए हैं, तो उजाला भी लग रहा था। और उसके बाद दूध मैंने जो उबाला था वो मैंने निकाल के रख दिया था थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, क्योंकि सब जो है ना पीते भी हैं, तो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए मैंने अलग रख दिया था। और उसके बाद शुरू कर दिया है पोछा लगाना। और मैंने आंगन का पंखा चला दिया था अभी, क्योंकि कोई नहीं उठा था, तो बस पंखा चला देती हूँ तो जल्दी सूख जाता है। तो बस फटाफट पंखा चला दिया है और बस मैं लग गई थी, क्योंकि इसके बाद नहाना है और मुझे जाना है अपनी मम्मी के यहाँ पे, थोड़ी जल्दी है। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी के यहाँ पे जाऊँगी और खाना पीना बनाओ, नहा कर मतलब खाना बनाओ, कपड़े धो लो और फिर जाओ, तो टाइम हो जाता है, वही 12-1 आराम से बज जाते हैं। कितनी भी जल्दी करो लेकिन हो जाता है टाइम। और घर में सोच रही हूँ कि होम टूर करवा दूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन क्या है, काम करने के लिए मतलब भर का है। 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं पूरे घर को क्लीन करने में, मतलब 2 घंटे तो लगते ही लगते हैं। डस्टिंग, झाड़ू पोंछा, तो 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। अच्छी खासी एक तरीके से आप कह सकते हैं कसरत हो जाती है। मुझसे तो कई लोग पूछ देते हैं कि आप पतली हो, मोटी क्यों नहीं हो रही हो। मेरे जो जान पहचान के हैं तो वो जानते हैं, मतलब देख आते हैं घर तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ मोटी क्यों नहीं हो रही। इतना बड़ा घर है साफ़ सफाई करने के लिए, तो अच्छी खासी जो है ना जिम हो जाती है। तो कपड़े भी धुल चुके थे, बीच बीच किया था, बस पानी चेंज कर दिया था। थोड़ा सा जो है ना कपड़ों को हाथ से मल देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना कपड़े भी डाल दिए हैं धोकर, और उसके बाद आ गई हूँ सीधे किचन में। तो चाय रख दी है एक तरफ, क्योंकि नहाने के बाद बहुत ज़्यादा तलब लगती है चाय की, बहुत मन करता है कि आधी कप चाय मिल जाए। और सुबह मैंने मटर छील के रखी थी, आलू छील के रखे थे, लेकिन बस आलू मैंने कट नहीं किए थे, तो बस आलू भी मैंने यहाँ पर कट कर दिए हैं और सब्जी धो ली है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, क्योंकि भाई अब 11:30 का टाइम है, सुबह का टाइम नहीं है जो मैं गुड मॉर्निंग बोलूँगी। और आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो बस जो घर के काम थे निपट चुके हैं, छुट्टी मिल गई है, तो यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म चाय। क्योंकि सर्दियों में जो है ना नहा कर चाय पीने का मन करता है। गर्मियों में तो इच्छा नहीं होती बिल्कुल भी, लेकिन सर्दियों में नहाने के बाद थोड़ी सी चाय पीने का मन करता है। तो सुबह मैंने एक ही बार पी थी। वैसे जो है ना सुबह के टाइम पे कुछ नहीं तो 11-11:30 बजते तक 3 कप हो जाते हैं। तो अभी तो बस ये दूसरी चाय है और मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू मटर की सब्ज़ी। आलू मैंने सुबह काट के रखे थे, मतलब छील के रखे थे, काटे नहीं थे। अभी मैंने बस काटे हैं। सुबह जब मैंने चाय बनाई थी तब ये जो है ना आलू मटर छील के रखे थे, तड़का काट के रखा था, तो बस आलू काट के नहीं रखे थे। बस फटाफट क्लीनिंग हो गई है, नहा लिया है। मुझे अपनी मम्मी के यहाँ पे भी जाना है। देखती हूँ 1-1:30 बजे मतलब निकलूँगी, क्योंकि टाइम नहीं है। अभी खाना बनाऊँगी, सब्ज़ी चावल बनाऊँगी, और मुझे जो है ना थ्रेडिंग करवानी है। और मुझे जाना है अपनी मम्मी के यहाँ पे करीब 1 महीने हो चुके हैं मैं नहीं गई हूँ। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। तो मम्मी ने फ़ोन भी किया है, जाऊँगी और थ्रेडिंग भी करवानी है। मैं थ्रेडिंग वहीं पे करवाती हूँ, भाभी से पड़ोस में रहती है, उनसे करवाती हूँ। तो थ्रेडिंग करवाऊँगी। मुझे जो है ना शादी में जाना है कल, तो थ्रेडिंग करवा के आऊँगी। वैसे मैं पार्लर बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि जब से मैं उनके यहाँ पे बनवाने लगी हूँ तो वो बढ़िया बनाती हैं, अच्छी बनाती हैं। फिर जो है ना मन नहीं करता है किसी दूसरे के हाथ से बनाने का। शेप जो है ना फिर अच्छी नहीं लगती है, बार बार चेंज हो जाती है। तो थ्रेडिंग करवाऊँगी। और अभी यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सब्जी में तड़का। तो बस जल्दी जल्दी से जो है ना प्याज, लहसुन, अदरक जो भी मैंने तड़का काट के रखा था वो फ्राई कर लिया है। और उसके बाद मैंने घोल कर डाल दिए सारे मसाले। तो उसके बाद डाल दिया है टमाटर और जो है ना आलू, लेकिन टमाटर नहीं है, बिना टमाटर के बन रही है, सिर्फ आलू मटर की सब्ज़ी। तो बस अच्छे से जो है ना भून कर आलू मटर, उसके बाद डाल दिया थोड़ा सा पानी, और बस उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है ना थोड़े से चावल ले लिए थे। तो आलू मटर की सब्ज़ी और चावल ही बनाऊँगी। वैसे तो आटा भी रखा है, मतलब शाम का थोड़ा सा, लेकिन क्या है सब जो है ना सब्ज़ी और चावल ही खा लेंगे। बच्चे भी खा लेते हैं आलू मटर के साथ, अच्छे भी लगते हैं चावल। तो फटाफट से चावल जो है ना रखे थे साफ़ करके, उसके बाद बर्तन, और यही सारे इतने सारे काम हो जाते हैं जिनकी वजह से जो है ना हम हाउस वाइफ को घर से ही नहीं निकल मिलता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी निकलूँ, ताकि थोड़ी देर में रुक जाऊँ मम्मी के यहाँ पे, वरना फिर जो है ना दिन भी बड़ी जल्दी छिप जाता है सर्दियों में। तो बस मैं सोच रही थी कि मैं फटाफट से निकलूँ, क्योंकि फिर वापस भी आना है। और अगर ये सारे काम मैं छोड़ कर गई तो लौट कर भी मुझे ही करने हैं, कोई दूसरा तो नहीं कर सकता, ना करने वाला है। और मैं जा रही थी, जानवी जा रही है, तो हम दोनों लोग जा रहे थे। तो जो भी बर्तन वगैरह पड़े थे वो सारे मैंने धो दिए हैं, चावल भी एक तरफ रख दिए थे सब्ज़ी पलटने के बाद, मतलब रख दूँगी, रखे नहीं है अभी। तो सब्ज़ी जो है ना पक चुकी है। सब्ज़ी भी बन चुकी है,
बर्तन भी धुल गए हैं और इधर हमारी चाय भी ठंडी हो चुकी है। तो मैं जाके पीऊँगी चाय, उसके बाद रखूँगी चावल। और अभी जो ना 1:30 बज गए हैं पूरे। मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं जा रही थी मम्मी के यहाँ, जानवी भी जा रही है, तो वो भी तैयार हो रही है ऊपर। वो भी जो है ना नहाई है। फुर्सत ही नहीं मिलती है संडे को। मैं सोचती हूँ मैं जाऊँगी, करीब 1 महीने से ऊपर हो चुका है। मैं गई थी मिस्टी के बर्थडे में, तब से जो है ना अब भी जा रही हूँ। बहुत दिन हो जाते हैं। पास में होने का जो है ना, लोग कहते हैं कि पास में होता है मायका तो फ़ायदा होता है। मैं सबसे ज़्यादा लेट जाती हूँ बहुत ज़्यादा। 1 डेढ़ 2 महीने हो जाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ। देखो मतलब शाम तक आऊँगी। अभी 1:30 बज चुके हैं और बस रुकना वही 2 ढाई घंटे होगा। शाम में 4-5 बजे तक आ जाऊँगी। और मैं मास्क ढूँढ रही हूँ, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा मैंने कहाँ रखा है। तो बस मैं मास्क ढूँढ रही थी। और जानवी भी तैयार हो रही है कि मास्क तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, लेकिन मैं हमेशा यहाँ पे टांग देती हूँ इस पे, लेकिन पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मुझे खुद ध्यान नहीं आ रहा। पता नहीं धो के डाला है, छत पे रखा है। जानवी से पूछती हूँ मास्क है दूसरा कि नहीं।